हम लोग बहुत कम जानते हैं कि कैसे हमारा गट हमारे माइंड से कनेक्टेड है और हमारा माइंड हमारे गट से कनेक्टेड है। तो इस टॉपिक पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सागर दी की ओर से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? अभी कुछ हम बातें करेंगे आपसे और हो सकता है ये सारी बातें आपने पहली बार सुनी हो, पहली बार आपको इस तरह से आपको लाइफ में ना कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें बहुत तरह से सुनते रहते हैं, लेकिन अगर आज आपने यहाँ पूरा ध्यान दे दिया तो यूँ समझ लो कि बहुत कुछ बदल जाने वाला है। इवन बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी, पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी कुछ चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें आपको एक डाउट क्वेश्चन क्रिएट करेंगी। तो आपको जो नोट पैड दिए गए हैं, जो भी नोट पैड दिए गए हैं उसमें आप नोट कर लीजिएगा। और ये जरूरी है क्योंकि फिर ये एकदम से रेल की तरह निकल जाएगा, फिर सोचोगे कि क्या मिस हो गया। तो ये ध्यान रखना और पूरा अलर्ट होकर बैठिए। ये जो सेशन होने वाला है यो समझ लो, इसके बाद आप ऐसा महसूस करोगे जैसे आपको जादुई शक्तियां मिल गई। बहुत ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है, बहुत जल्दी से हम इस चीज को कवर करेंगे। क्वेश्चन आएंगे, आप नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे इस सेशन के मतलब बाद में मैं हूं या अवेलेबल सारी चीजों का आंसर करेंगे, ठीक है? बात शुरुआत करते हैं कनेक्शन से। कनेक्शन का मतलब क्या है? एक मनुष्य जब जीवन धरती पर लाता है तो बहुत सारे कनेक्शन बनाता है और वो कनेक्शन ताउम्र चलते रहते हैं। यहाँ पर हम बेसिक उन चीजों के कनेक्शन की बात करेंगे, बच्चों का पेरेंट्स के साथ जो होता है। कनेक्शन अगर हमें सही मिल जाए तो हमारी लाइफ बदल सकती है। इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए हमने ये आयोजन रखा है कि हम सबके कनेक्शन अगर कहीं भी डिस्टर्ब है, कहीं भी अगर गलत जगह से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट पे निर्भर करेगा। लेकिन आज मोटे मोटे तौर पे हम जो भी आपको यहाँ स्लाइड में शो हो रहा है उनको आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिएगा, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा और उससे रिलेटेड आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? एक ऐसे कनेक्शंस हैं जो आपके बच्चों को पूरी तरह से हील कर सकते हैं। ये कनेक्शन कुछ ऐसे हैं जो आपके बच्चों को हील कर सकते हैं, उन्हें पूरी तरह से बदल सकते हैं, उन्हें सुपर जीनियस बना सकते हैं, उन्हें इतना स्मार्ट बना सकते हैं कि उनसे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे कनेक्शन बनाने की जरूरत है। आज हम उन्हीं कनेक्शन के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहला कनेक्शन है नेचर के साथ। कितने लोग मानते हैं कि नेचर के साथ हमें कनेक्शन बनाना चाहिए? बहुत बढ़िया। लेकिन बनता कैसे है? नेचर से हम कैसे कनेक्ट हों? नेचर के साथ हमारा जुड़ाव जब से हम जन्म दिए हैं और जब ये दुनिया छोड़ के जाएंगे तब तक बना ही रहेगा। नेचर हमें सर्विस दे रही है पूरी तरह से, लेकिन क्या हमें वो समझ है उस चीज की? अगर हम आज से बल्कि अभी से अगर इस चीज को समझ जाए ना तो नेचर से कनेक्शन बनाना यूं खेल है। आपने क्योंकि नेचर कभी देर नहीं करेगी, आपको बस सोचना है, बस वो एक्ट करना है। वो एक्ट होते ही वो कनेक्शन बनना शुरू। तो सबसे पहली तो चीज है सनलाइट में जाएं। इस घर के माहौल से निकलकर, अपने कमरों से निकलकर सनलाइट में जाएं। ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ जो सनलाइट से होनी है वो घर में अंदर रह के नहीं हो पाएगी। आपको सनलाइट में, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जो हमें सन मिला है इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर इससे अगर आप मिस करोगे तो फिर समझ लो कि फिर आपको गोलियों पे निर्भर रहना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अंदर डिफीज होती चली जाएंगी। आप कितने भी अच्छे से अच्छी लाइफ स्टाइल को जी लो, अच्छा अच्छे से खा लो, अगर सनलाइट अगर आपकी लाइफ में भरपूर नहीं है तो फिर बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। इसलिए सबसे पहले सन से जुड़े, सन के साथ सनलाइट में रहें। बहुत सारे मौके हैं, आउटडोर गेमिंग है, बहुत सारी चीजें, सन एक्सपोजर होना चाहिए सबके लिए है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ सबके लिए है, सन का एक्सपोजर होना चाहिए। दूसरा है बेयरफुट ग्राउंडिंग, क्योंकि क्या है कि धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सब नंगे पैर रहते हैं, लेकिन मनुष्य है वो जूते पहन के रहता है। इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो धरती के साथ हमें जो कनेक्शन यानी हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ये एक तरह से डीप टॉपिक है, गूगल कर लीजिएगा, वो हमसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेचर से अगर हमें कनेक्ट होना है तो नंगे पैर हमें जमीन से जुड़ना है, मतलब हरी घास पार्क जब भी जाएं नंगे पैर कनेक्ट हो। फायदा क्या है? इसके असंख्य फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि बॉडी के अंदर कोई भी तरह की टॉक्सिन इन्फ्लेमेशन होगी ही नहीं। ये बॉडी को एक तरह से रिचार्ज करने जैसा है। नंगे पैर जब हम जमीन से जुड़ते हैं तब मदर अर्थ हमें हील करती है।
वहां से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये एक साइंस का टॉपिक है, तो बहुत सारी चीजें अब जल्दी से आप बस नोट कर लीजिए। डिटेल जानना होगा तो गूगल भी है, मैं भी हूँ, बाद में बात करेंगे। तो नंगे पैर जमीन से जुड़ना है, और ये क्या होगा कि जब आप नंगे पैर जमीन से जुड़ेंगे ना, तो ये समझ लीजिए आपके ना वो जो नेचर का जो इंटेलिजेंस है वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगा। आपके अंदर ऐसा ट्रांसफर होगा कि नेचर की अपनी इंटेलिजेंस है, दुनिया के सारे जीव जंतु जितनी प्रकृति में मिलियंस ऑफ स्पीसीज है वो सब तरह के अपने इंटेलिजेंस के साथ काम कर रही है। और जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तुरंत 10 सेकंड के अंदर वो इंटेलिजेंस आपके अंदर भी आने लग जाएगा। और ये रेगुलर प्रैक्टिस रही आपकी, दिन रात आप मतलब रेगुलर आप घंटा 2 घंटा नंगे पैर अगर जमीन पे हरी घास है वो मौका मिल रहा है तो जरूर करें। तो बहुत सारी चीजों के बहुत सारे फायदे हैं इसके। बाकी फ्रेश है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके बंद कमरों में एक जैसी वाइब्रेशन, एक जैसी ऊर्जा रहती है, तो वो आपको बाहर जाना ही होगा। ये उसका कोई और तरीका नहीं, बाहर जाइए और डीप ब्रीथिंग, बहुत सारी चीजों की एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी एक टॉपिक भी आके गया है, स्क्रीन। इसको आपको छोड़ने का थोड़ा सा, इसको मैं तो ये कहूंगा कि इसको आप अच्छे से ना चैनलाइज करिए कि आप अपने आप का एक रूटीन बनाइए। ये क्योंकि कई बार क्या होता है, ये फोन की जो स्क्रीन है, इसकी जो लाइट है आपकी आईज और आपकी पाइनियल ग्लैंड को डिस्टर्ब करती है, ये आपके इंटेलिजेंस को कम करती है। तो बहुत सारी चीजें आपको समझदार है, अगर आपको सही मायने में जो चीज सीखनी है उस चीज के लिए यूज करो, अन्यथा उस चीज में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये जो टाइम जा रहा है ना ये फिर वापस लौट के नहीं आएगा, सभी समझते हैं। अगली बात, ये पेरेंट्स की समझ लें, बच्चे की समझ लें। ये एक बॉन्डिंग है जो आजकल हम सब देखते हैं, ये मिस हो चुकी है। बच्चों का पेरेंट्स के साथ जो इमोशनल बॉन्ड है, जो कि पेरेंट्स को समझना है कि बच्चों के संग वो क्वालिटी टाइम, वो आपकी जो जिम्मेदारी है, आपने उस जो बच्चे को जन्म दिया है, जीवन में लाए हैं, उसके प्रति एक कर्तव्य जो आप निभा रहे हैं, बहुत बढ़िया ही कर रहे होंगे। लेकिन एक जो भावनात्मक तौर पे जो जुड़ाव होता है, उनके संग समय स्पेंड करना, उनका बढ़िया दोस्त बनना, ये चीजें आपको समझनी है कि अगर आप उनके बढ़िया दोस्त बन गए, पेरेंट्स तो हो ही, लेकिन अगर दोस्त बन गए तो फिर लाइफ के किसी भी चीज में वो कमजोर नहीं पड़ेंगे। आप हमेशा उनको ऐसा साथ बना के चलेंगे कि आप खुद भी प्राउड करेंगे, बच्चे भी अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, अपने कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें उनकी ग्रोइंग फेज है, बहुत सारी चीजें उनको आप समझेंगे कि बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो वो चीजें आप साथ हमेशा आपके समझ में रहे, आपके सामने रहे, उस चीज के लिए आपको कनेक्शन अभी से बनाते हुए चलने हैं। उनको अकेला महसूस मत कराने दीजिए कि वो सहारा खोजे अपने स्कूल के और तरीके की संगत का। गलत संगत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो समझ आपको रखनी कि उनकी अगर संगत हो तो वो आप हो, उनके अगर दोस्त हो तो वो आप हो। सबसे पहली प्रायोरिटी वो आपको दे, सबसे ज्यादा तो रेस्पेक्ट अगर दुनिया में कहीं सोचे तो वो आपको दे। तो ये चीजें आपको, ये जो कला है ये आपको ये डेवलप करनी है, और ये अब से ही शुरुआत कर देनी है। बच्चे हैं, फूल की तरह है, आप उस समझो उस सब चीजों की सब तरह की जिम्मेदारी निभाते हुए बिल्कुल कर भी रहे होंगे, बस एक ही चीज को समझ लेना है, ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो आज का आयोजन है, एक्चुअली हमें ना इसका थोड़ा सा महसूस कराना चाहते हैं ये कि ईश्वर के साथ कनेक्शन कैसा होता है, व्हाट इज गॉड। जो हायर सोर्स है वो कैसे हमको, अगर हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है, उस सब चीजों को लेते हुए ये आज का आयोजन रखा गया है। आप बहुत सारी चीजें यहाँ महसूस भी करेंगे, बहुत सारे हीलर्स और मास्टर्स आपको वो चीजें, अपना जो ब्लेसिंग है वो आपको देंगे। उसके साथ साथ आपको ये प्रैक्टिस में लानी है कि रोजाना जब भी आप सुबह जागें और रात को सोएं तो एक ग्रेटिट्यूड रखें अपने मन में कि हे ईश्वर पर धन्यवाद करें। हर बच्चे अपने पेरेंट्स का, गॉड का, उस हायर ऑथोरिटी का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। साथ में कुछ मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस हैं जो आपको ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपको आती रहेगी, आप वो मेडिटेशन प्रैक्टिस खुद भी करें, बच्चों को भी कराएं। इससे क्या है कि हमारा जो एक ना कनेक्शन जुड़ता है उसके साथ, और वो कनेक्शन हमें कभी भी लाइफ में गलत फेज आने ही नहीं देता। अगर आएगा भी ना तो आप स्ट्रॉन्ग रहोगे उस चीज से बाहर निकलने के लिए, उसको बहुत तरह से फील करने के लिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। यहां से अब एक नई कहानी शुरू हो रही है, ये समझने वाली बात है, क्वेश्चन आएंगे, नोट करिएगा। माइंड, गट और हार्मनी। आपका माइंड, आपका गट। माइंड समझते हैं माइंड क्या है?
ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर मेमोरी है, मेमोरीज की वजह से थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, इन सब चीजों के पीछे जो एनर्जी काम कर रही है वो माइंड है, सब जानते हैं। गट समझते हैं गट क्या होता है? गट आप समझ लो ये पूरा जो पेट का एरिया है, ठीक है। वैसे तो ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। गट यानी आपने सुना होगा हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं, तो ये गट जो एक्चुअली ये है, पूरा ये गट जो है। और दूसरे इसको कहें कि ये जो गट है ना, एक तो ब्रेन ये है और ये जो है हमारा सेकंड ब्रेन है। दोबारा सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये हमारा सेकंड ब्रेन है। अगर ये सेकंड ब्रेन को अगर हमने ठीक कर दिया तो ये ब्रेन बहुत सुपर इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो इसका वाइस वर्सा भी है। अगर हमने इसको बहुत बढ़िया हैप्पीनेस, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत स्मार्टनेस दे दी, बहुत तरह की समझ दे दी, तो ये भी अपने आप को ठीक कर लेता है। ये माइंड एंड गट का कनेक्शन है। और इसके बीच में एक जो मैसेंजर का काम करता है वो हार्मोन्स होते हैं। तो बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं, ये बॉडी सिग्नलिंग का काम करते हैं, मैसेंजर्स का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके ना हमको बनाती है। ये जो बॉडी दिख रही है एक्चुअली आप सब जो भी बैठे हैं, ये हमको बना रही है। ये चीजें मैकेनिज्म काम कर रहा है, माइंड गट हार्मोन्स का कनेक्शन। क्योंकि हम ये चीज अलग नहीं है। अगर आप सोचे हैं कि आपकी जो गट और माइंड अलग अलग है तो ये मिसकंसेप्शन है। आपको समझना होगा कि माइंड में कुछ भी चीज चल रही है वो आपके गट को खराब करे, मतलब असर डालेगी। गट में कुछ ऐसी चीजें कर दी अच्छी या बुरी, वो माइंड पे असर डालेगी। डायरेक्टली कनेक्टेड है ये। आगे हम इस चीज को देखिएगा किस तरह से प्रूफ होता है आगे। हाँ, ये लेक्चर क्यों जरूरी है आज के टाइम में, थोड़ा देखेंगे इस चीज को कि बच्चों के अंदर इमोशनली एक जो इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारी तरह के उनके बिहेवियर एक तरह से सही समय पर सही तरह से नहीं रह पाते, बहुत सारे अप एंड डाउन करते हैं, एजिंग का हार्मोन्स का बहुत सारी चीजों का रहता है। तो वो सारी चीजें हैं। प्रॉब्लम ये है कि फोकस नहीं कर पा रहे, बहुत सारी एक तरह से बात बात पे बीमार पड़ना, बात बात पे कभी भी मौसम चेंज हुआ उनको सबसे पहले कुछ ना कुछ असर आ जाएगा। ये क्यों हो रही है, कारण क्या है? ये सारा खेल गट एंड माइंड का है। आज है ना, आज के बाद आपको ये सारी चीजों के हिस्से मिल जाएंगे, एक ऐसी समझ मिल जाएगी। आज के बाद बच्चे अपने आप को एक नई तरह से ट्रांसफॉर्म होते हुए पेरेंट्स भी देखेंगे, खुद भी देखेंगे कि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पावर हो और इवन बिहेवियर में चेंजेस, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे आज के बाद से, यानी कल से जब आप इन चीजों को शुरुआत करेंगे। माइंड और गट का एक चीज और जान लेते हैं। एक गट जो है मैंने बताया ये सेकंड ब्रेन होता है। इसके अंदर इम्यूनिटी जो है ये सारी इम्यूनिटी नहीं है, जो मोटा मोटा समझ लो 70% इम्यूनिटी आपकी गट में है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार बहुत सारी की चीजें बन रही है, प्रॉब्लम गट में है। गट में अगर हमने गट को सही कर दिया तो ये समझ लो ये इम्यूनिटी अपने आप में पूरी तरह से बैलेंस रहेगी। ठीक है, बाकी कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में। यानी हेल्दी गट रहेगी तो हेल्दी माइंड रहेगा, ये सीधा सीधा कनेक्शन है। देखिए गट हेल्थ क्या असर कर सकती है अगर ये गड़बड़ है तो? गुस्सा, हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी, पुअर कंसंट्रेशन, बार बार बीमार पड़ना। गट अगर गड़बड़ है तो बच्चों के अंदर फिजिकल या मेंटल इमोशनल कुछ भी गड़बड़ नजर आ रही है ना, कारण गट में। गट को ठीक करने का तरीका बताएंगे, लेकिन ये समझ लो खराब किस वजह से हो रही है नजर आ रहा होगा। बच्चे इवन पेरेंट्स भी पैक्ड फूड, जंक फूड, ओवरलोड शुगर, बहुत सारी चीजों की एंटीबायोटिक, बात में कोई कुछ हुआ एंटीबायोटिक, इतना ज्यादा ओवरलोड हो रखा है कि ये जब भी पेट में गया ये गट को खराब करेगा। गट खराब होने का मतलब है कि हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया होते हैं। जब भी आप उस तरह की चीजों का सेवन करेंगे या करवाएंगे तो सीधा असर उन गुड बैक्टीरिया को खत्म करेगा, बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ा देगा। बैड बैक्टीरिया मतलब बैड थिंग्स आने लग जाएंगी। तो ये है सीधा सीधा असर इस चीज का ऐसा होता है कि आपने बस सोचा है कि चलो ठीक है अभी बहुत सारी चीजें फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो गई है, बहुत सारी चीजें क्या पकाना ऑर्डर कर लो या पैक चीजें आ रही है वो कर लो। देखो इतना समझ लो हर चीज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी डाली गई है जो आपके फायदे के लिए नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाई गई है। सस्ते से सस्ता घटिया से घटिया चीज उसमें डाली गई है, वो सारी चीजें आपकी गट को खराब करती है। तो इस चीज को रिप्लेस करना है। अगर ये बदल दिया यानी ये भोजन बदल दिया तो गट ठीक हो जाएगी, गट ठीक होगी तो माइंड ठीक होगा, माइंड तो फिर सब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये देखो जैसे हम बात कर रहे हैं खाने के तौर पे कि हमें वो गलत चीजें नहीं खानी है।
अगर हमने ये सही चीजें खाना शुरू कर दिया तो होगा क्या? अगर सही चीजें खाना शुरू कर दिया, सही चीजें क्या बताएंगे थोड़ी देर में, सही चीजें खाना शुरू कर दिया तो ये साइकिल शुरू हो जाएगा आपके अंदर, आपकी लाइफ में। हेल्दी ईटिंग, आपकी गट हैप्पी हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ खाया जुबान पे, मान लो कुरकुरे खाया, कोई चीज बाहर का कुछ ऐसी चीजें कोल्ड ड्रिंक पी, तो जुबान को तो मजा आएगा, लेकिन उस गट को बड़ी दिक्कत हुई, जो गुड बैक्टीरिया से उनको बड़ी दिक्कत हुई। क्योंकि यहाँ का जो स्वाद है ना, वो ये सिर्फ इतनी सी देर का, सिर्फ 1 मिनट के स्वाद के लिए ये पूरी बॉडी के अंदर सारा उछाल आ जाता है, वो फिर ये सारा साइकिल डिस्टर्ब होता है। लेकिन समझदारी यही है, एज अ पेरेंट्स होने के नाते बच्चे भी समझ लेंगे, अगर ये आपने करना शुरू कर दिया तो आपका गट हैप्पी हो जाएगा। उसके बाद गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छे बनने लग जाएंगे, साथ में फिर हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे। एक्चुअली क्या है ना, हैप्पीनेस जो है, अगर मुझे खुश होना है, मुझे शांत होना है, मुझे प्यार में होना है, मुझे कॉन्फिडेंस होना है, ये सारे हार्मोन्स का खेल, सारा हार्मोन्स है, ये केमिकल हार्मोन्स है। खुश होने के कौन से हार्मोन्स है वो आगे बताएंगे, वो हैप्पी हार्मोन्स बनने लग जाएंगे सिर्फ हेल्दी ईटिंग से। माइंड हैप्पी रहेगा, देन आपका जो बिहेवियर है, जो बच्चों का उधर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बैठे बोर हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें हो रही है जो अच्छी नहीं लग रही है, सीधा कारण आ रहा है आपके गट से, तो वो आप इस चीज को सुधार देंगे, ये साइकिल बड़ी पॉजिटिवली चलने लग जाएगी। इसको आप बस ये समझ लो कि अगर इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपने छोड़ दिया तो ये साइकिल टूट जाएगा। ये साइकिल बहुत जरूरी है हर किसी की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इवन स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। ये साइकिल बहुत जरूरी है, इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। और ये अगर करते चले जाएंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि आपका जो भी आप फिर कोई काम करेंगे उसमें सक्सेस ही मिलनी है, कोई चांस ही नहीं है कि उसमें से आप फेल कर जाओ। ये साइकिल को बहुत बढ़िया रखा है। अब ये देखो ध्यान से, अब बातें तो हो गई बहुत सारी कि ये चीजें गड़बड़ कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, लेकिन करना क्या है, खाना क्या है। 2 चीजें नोट करिए, एक है प्रीबायोटिक, दूसरा है प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक वो है जो नेचर ने हमें दिया है, जितनी भी फल और सब्जियां हैं, डायरेक्ट जो नेचर से आया है। अगर एप्पल है तो डायरेक्ट अगर मेरे पास आया है तो वो प्रीबायोटिक है। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिस सब चीजें आ जाती है। नारियल को अगर हम जैसे तो बहुत सारी चीजों में कहते हैं कि अगर बहुत सारी चीजों का अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए तो नारियल अपने आप में संपूर्ण है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो इतना समझ लीजिए प्रीबायोटिक क्या होता है कि वो फूड जो हमारे गुड बैक्टीरिया को अच्छा लगता है, और वो हमारे गुड बैक्टीरिया को कौन सा फूड अच्छा लगता है, जो डायरेक्ट नेचर से आया है, ये ध्यान रखना है। बाकी कुक होने के बाद हो सकता है आप उसमें से अच्छा न्यूट्रिशन या जो भी चीजें घर में बना रहे हो हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए सही है, लेकिन हम जब गट की बात कर रहे हैं, गुड बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो उस चीज पे निर्भर करेगा कि आप प्रीबायोटिक को डेली में कंज्यूम करना शुरू करें, बच्चों को वो चीजें दें और फ्रेश और नेचुरल फॉर्म में होंगी, वो चीजें ज्यादा अच्छा रहेगी। दूसरा एस्पेक्ट है वो है प्रोबायोटिक। ये एक्चुअली गुड बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा फूड जिसमें गुड बैक्टीरिया हैं, आप उन्हें खाने लग जाओ तो गुड बैक्टीरिया बॉडी बनने लग जाएंगे। बनने का मतलब पूरी तरह से ताकत बढ़ने लग जाएगी, बहुत सारी चीजें हैप्पी होने लग जाएंगी। तो वो जो फूड क्या है जो प्रोबायोटिक है, वो ये देखिए, इसमें हमारे दही और छाछ, फर्मेंटेड राइस, कांजी, इडली, डोसा जो फर्मेंट करके बनाते हैं, वो सारी चीजें। अच्छा, कभी बच्चों पेरेंट्स आपने सुना होगा कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो कहते हैं दही चीनी खाते जाओ, दिन अच्छा जाएगा, एग्जाम अच्छा होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ऐसा लगता है कि रिचुअल है कि ठीक है चलो ऊपर हम पुराना तार से चला आ रहे हैं कि हाँ दही चीनी खा के जाओ अच्छा होगा। एक्चुअली क्या दही क्या है? प्रोबायोटिक। उसमें चीनी मिल जाएगी तो जो उसके जो गुड बैक्टीरिया है वो और ग्रो करेंगे, तो आपके पेट में जाते ही पेट की गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे। गुड बैक्टीरिया आपकी गट को बढ़िया बना देंगे और माइंड एक्टिवली काम करेगा। ये लॉजिक है उसके पीछे, तो दही चीनी खा के जाने का। तो वो हम कह रहे हैं एग्जामेटिव खाना है, वो चीजें लाइफ स्टाइल का पार्ट बना दो कि इसमें जितने भी तरह के जो मल्टीपल तरह के प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिसमें हम फर्मेंटेड फूड की बात की जा रही है, वो आप जरूर इसको करें। एक मिलेट्स की अम्बली बनती है, गूगल कर लीजिएगा यूट्यूब वगैरह में, मिलेट्स की अम्बली वो सबसे सुप्रीम है। वो आप बना के जरूर खिलाएं बच्चों को। एक बाउल जब भी खाना खाए वो एक बाउल जरूर होना चाहिए, नमकीन बनाना है, मीठा बनाना है, जैसे भी वो एक बाउल जरूर हो। प्रोबायोटिक मिलेट्स की अम्बली ये सबसे सुप्रीम लेवल का है, बाकी और भी चीजें हैं वो आप देखते रहिएगा। अब ये चीज है जो सबसे बड़े खतरे की चीज है, सबसे बड़े खतरे की चीज।
सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन क्या करें, हम ऐसे हिप्नोटाइज हो चुके हैं इस पूरे मार्केट और टीवी के एडवर्टाइजमेंट से कि ये छूटता ही नहीं है। लेकिन देखिए, लाइफ आपकी है, बच्चे आपके हैं, डिसीजन आपका है, सोचना पड़ेगा और इन सब चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। अब इसके पीछे में लॉजिक की बात करूं, साइंस की बात करूं, ये कितना बुरी तरह से आपकी गट और माइंड को इफेक्ट करता है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन बात पीछे समझ लो, समझदारी सीखी है, इसको धीरे धीरे कम करते 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 पूरी तरह से छोड़ दो, इससे आजाद हो जाओ। हम यहाँ रिफाइंड शुगर की बात कर रहे हैं, रिफाइंड शुगर की जगह आप ऑर्गेनिक चीजों की तरफ जाएं। इनका सारा चीजों में ऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी, प्रिजर्वेटिव वाली चीजें नहीं खानी है, केमिकल वाली चीजें नहीं खानी है, 100 तरह की बातें हैं, सब समझते नहीं है। बस समझदारी है कि होममेड चीजें खाएं, प्रीबायोटिक नेचर से जो आई है वो चीजें खाएं, प्रोबायोटिक घर में बना हुआ वो चीजें खाएं। ये आपकी हेल्थ को सुप्रीमली बेस्ट बना के रखेगा। हेल्थ के साथ आप एक तरह से, मैं ये भी कहता हूँ कि शुरुआत में बात कर रहे थे, आप जीनियस माइंड को आपके अंदर डेवलप होने लग जाएगा। ये सारा चीज वहां से आप ये सोच ही नहीं सकते कि बिना इसको किए आप अपने आप को इंटेलिजेंट बना लेंगे। कारण ये है कि सारी चीजों का आपस में कनेक्शन, ये बॉडी से बॉडी नहीं है, बहुत सारी चीजें अंदर सिस्टम काम कर रहा है, नेचर हमें पूरी तरह से हेल्प कर रहा है, लेकिन हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें बिगड़ने वाली है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इन सब चीजों से छुटकारा पाइए। अगर आज आपने ये अच्छा कर लिया तो भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। ये यहाँ तक हो जाएगा कि ये चीज छोड़ने मात्र से लाइफ में कभी बीमारी नहीं आएगी, लाइफ में कभी डिप्रेशन, बोरियत, बहुत तरह की नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी आप खा रहे हो, इस वजह से वो चीजें बिहेवियर और रिएक्शन में आ रही है, तो नहीं करना। ये देखो, ये वाइज डिसीजन है आपका, बहुत समझदारी वाला डिसीजन है। घर में बनाओ, यही मेहनत है, जो मेहनत क्योंकि होता नहीं बड़ा स्मार्ट है, लिया और खोला खा लिया, ये एक बड़ी ना आदत पड़ गई हमें फास्ट करने की। लेकिन लाइफ में इतनी चेंज करके पा क्या लोगे, कुछ नहीं। जाहिर सी बात है, एक झटका लगेगा, सारा पैसा हॉस्पिटल में चले जाएगा। तो समझदारी थी कि आप ऐसा करके चले, माइंड और गॉड को हैप्पी रखें। लाइफ में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते, हम बीमार पड़ने के लिए नहीं बने हैं। ये बॉडी जो मिली है हमें, बहुत एक अंदर बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम काम कर रहा है, खराब मत करो उसे, ठीक है। नेचर से डिस्कनेक्ट करो, आपस में डिस्कनेक्ट, नेचर से कनेक्ट करो, आपस और नेगेटिविटी इन सब चीजों से डिस्कनेक्ट करो। ये सारी चीजें, ये देखो, याद कर लो, फोटो खींच लो, हेल्दी गट, हैप्पी माइंड, हैप्पी चाइल्ड। ये आज के पूरे सेशन का यही फॉर्मूला है, हेल्दी गट, हैप्पी माइंड, हैप्पी चाइल्ड। हैप्पी चाइल्ड का मतलब है कि जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हो, वो खुशियां, चाहे एग्जाम में टॉप करने की हो, चाहे लाइफ में किसी और अच्छी तरह से कैरियर बनाने की हो, सारा कुछ यहाँ से जुड़ा हुआ है। नेचुरल फूड, स्ट्रॉन्ग गट, बैलेंस्ड हार्मोन, काम माइंड, हैप्पी लाइफ। इसके बिना हम सोच नहीं सकते। ये पैटर्न है, पूरी तरीके से ऐसे ही चलेगा, ये सीक्वेंस है, इसको ही फॉलो करना है। ये फॉलो हुआ तो बहुत सारी चीजें एकदम अपने आप सेट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि आप जो खा रहे हो वो कैसा है, प्योर है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, बस ये ध्यान रखना। बाकी सारी चीजें अपने आप अलाइन हो जाती है। हाँ, इस पर जल्दी से बात कर लेते हैं, हैप्पीनेस क्या होती है। ये हमारी बॉडी में अगर मुझे खुशी मिल रही है, मुझे जो भी कुछ मिल रहा है, वो अंदर क्या रिएक्शन चल रहा होता है, ये एक तरह से डोज बोला जाता है इसे। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। ये कब बनते हैं, कब मिलते हैं, जब वही आपकी गट हैप्पी रहती है। गट को हैप्पी रखने का पूरा चीजें आप समझ चुके हैं मोटे तौर पे। इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि ये थोड़े से और टास्क हैं आपके लिए। अगर लाइफ में जैसे बच्चों को फोन की लत पड़ गई है, वो डोपामाइन की वजह से, वो नेगेटिवली काम करता है, उनको जो ट्रिगर मिलता है, किक मिलती है, उसकी वजह से है। लेकिन उसका अल्टरनेट भी है, थोड़ा आदत में लाएंगे, ये भी काम करने लग जाएगा। अल्टरनेट क्या है उसका, कि कुछ चीजों को अगर हम, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से हमें करना है, पढ़ लेना, समझना, सीधी बात है। ये सब चीजें हैं कि हमें अगर ये करेंगे तो ये हमारे अंदर बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हम लाइफ में हंसमें फुलफिल फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, ठीक है। देखो सीधी बात है, एक अल्टीमेट ट्रूथ जो आज का स्टेटमेंट समझ लो इसे, यू कैन नॉट हील द बिहेवियर विदाउट हीलिंग द बॉडी, You cannot heal the mind without healing the gut. ये एक तरह से यही है पूरी चीजों का सार। अगर आपको सब कुछ बदलना है, आपका चाहते आने वाला टाइम और जो एग्जाम जो भी मुझे सबसे बढ़िया चले, तो बॉडी को ठीक करो, गट ठीक हो जाएगी, गट ठीक होगा तो माइंड ठीक हो जाएगा, और फिर अपना इंटेलिजेंस, ये सेकंड ब्रेन और फर्स्ट ब्रेन मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, परफेक्ट रिजल्ट आएंगे। ये एक चैलेंज है आप सबके लिए।
21 डेज का। तो किसी भी चीज को आदत में लाने के लिए 21 दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि मैं आज बोल दिया जाते ही हो सकता है बहुत सारी चीजें याद रखो ना रखो, आपकी डिसीजन है। अगर आपने कॉन्शियसली ये 21 दिन का फॉलो करा लिया, ये जो भी चीजें बात हुई है इसके ऊपर हमारा काफी लेक्चर वगैरह ग्रुप में आ जाएंगे, याद भी कर लिए, नोट भी कर लिए, जो भी है। तो 21 दिन तक आपने ये फॉलो कर लिया, करा लिया फैमिली के अंदर, तो ये सब कुछ बदल जाने वाला है कि ये लाइफ में किसी भी तरह के होता के फुलफिल और सक्सेसफुल हैप्पीनेस पॉजिटिव वाली जो लाइफ है वो सब कुछ मिल जाने वाला है। 21 दिन तक आप इस चीज पूरे फॉर्मूले को एक तरह से याद करके पूरी तरह से फॉलो कराने की कोशिश करें, जितना हो सके उन चीजों को आप कह सकते हैं कि पॉजिटिवली, बहुत एंथुसियास्टिकली, डिसिप्लिन से। अब मैं ये स्ट्रिक्टली तो नहीं बोलूंगा कि स्ट्रिक्ट का मतलब है कि आपका मन उस चीज को राइट साइड नहीं कर रहा है, समझदारी से वाइज डिसीजन लेते हुए इसको फॉलो कराएं। 21 दिन तक ये अपने आप सारा कुछ बदल जाएगा। जब भी एग्जाम का टाइम आएगा कुछ भी चीजें, तो ये समझ लो आप बेफिक्र रहोगे, क्योंकि आप पहले से इतने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इवन स्पिरिचुअली आप इतने शक्तिशाली हो चुके होंगे कि जो भी एग्जाम है वो चुटकियों का खेल लगेगा, मजा आ जाएगा। और बहुत सारी चीजें आप लाइफ में ऐसी एक्सपीरियंस करोगे कि इसके साथ साथ जो है पता नहीं बहुत सारी चीजें खुशियों वाली अपने आप ही होती जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक मेरी बात थी पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, आपका मुझसे बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी। होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी।